मिशन संदेश लाइव टीवी संत कबीर नगर के संकल्प यात्रा में आपका स्वागत है। शुक्रवार को संत कबीर नगर के बघौली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत मदरहा में विकसित भारत संकल्प यात्रा विकास सभा के माध्यम से लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लाइव संदेश को सुना गया। यहां मेहदावल विधायक अनिल त्रिपाठी ने इस महत्वपूर्ण संदेश को कार्यक्रम में आए लोगों को साझा किया है। मदरहा में उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों को सुनकर माहौल को सकारात्मक प्रेरणा और जोश से भरा तथा विकास और समृद्धि के लिए साथ मिलकर काम करने का संकल्प लिया। इस संदेश ने समाज को एकजुट किया और उन्हें समृद्धि की दिशा में एक साथ बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आपको बता दें कि समूचे समारोह में संतोष और उत्साह का माहौल था। लोग प्रधानमंत्री के संदेश में सकारात्मकता और सामर्थ्य का एक संदेश देख रहे थे। उनकी भावनाओं में समर्थन और जोश दिख रहा था, जो समाज के विकास और समृद्धि के लिए साथ मिलकर काम करने के लिए उन्हें प्रेरित कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी योजना के तहत कई ऐसी स्कीमें शुरू की हैं, जो गरीबों और वंचित वर्गों को सशक्तिकरण और समृद्धि की दिशा में मदद करने के लिए हैं। इनमें से कुछ हैं जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, आयुष्मान भारत और किसान सम्मान निधि। ये योजनाएं गरीबी की जड़ों को कामयाबी और सुरक्षा की दिशा में बदलने का काम कर रही हैं। योजनाओं का मुख्य उद्देश्य वंचित और गरीब वर्गों को सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचने में मदद करती है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचने को सुनिश्चित करती है और किसान सम्मान निधि गरीब किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इन योजनाओं का मुख्य लक्ष्य है वो लोग भी समाज के नेतृत्व में बढ़ सके जो पहले वंचित रहते थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में ग्रामीणों जानकारी साझा करते हुए विधायक अनिल त्रिपाठी ने कहा, बेटी पैदा होने से लेकर पढ़ाई लिखाई और शादी होने तक की सारी व्यवस्था हमारी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश समृद्धि की ओर आगे कदम बढ़ा रहा है। श्री त्रिपाठी ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं को ग्रामीणों में साझा करते हुए कहा, आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाकर देश को विकसित करने के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करें। श्री त्रिपाठी ने योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा, घर में बेटी पैदा हुई, बेटी पैदा होने से लेकर के उसके शिक्षा से लेकर के उसकी शादी तक का इंतजाम, अगर वो गरीब परिवार में बेटी पैदा हुई है तो हर अवसर पर उसे आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम हमारी सरकार कर रही है। आप बताएं, इसके पहले कभी होता था क्या? किसी सरकार ने इसके बारे में विचार किया था क्या? लेकिन आदरणीय मोदी जी ने जो व्यवस्था बनाई, उस व्यवस्था का परिणाम है कि आज ये देश, इस देश के हर नागरिक समृद्धि की दिशा में आगे कदम बढ़ा रहा। और ये जो उन्होंने सपना देखा, विकसित भारत का सपना, ये विकसित भारत ऐसे नहीं बनने वाला। विकसित भारत बनने के लिए हम सबको भी लगना पड़ेगा। मोदी जी ने पहले नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, और उस पर भरोसा करके आपने 2014 में सरकार बनाई। 5 वर्षों में जो परिवर्तन हुआ, जो विकास हुआ, जो आपकी तरक्की हुई, जो आपको सुविधाएं मिली, उसको देख करके आपने 2019 में जब मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो आप सबने उस पर भरोसा करके, क्योंकि आपने 5 सालों का काम देखा था, उस पर भरोसा करके आपने उससे बड़े बहुमत की सरकार बनाई। और मोदी जी का जो मांग था, उन्होंने कहा था कि अब की बार 300 के पार, तो आपने अकेले भारतीय जनता पार्टी को 330 सीटें देकर के भारी बहुमत की सरकार आपने केंद्र की बनाई। और फिर उसके बाद आदरणीय मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितने काम किए। आपके देश में जो काला धब्बा था इस देश के माथे पर, धारा 370 जो कश्मीर के ऊपर, वही कश्मीर जो हमारा अंग था, लेकिन कश्मीर हमारे देश का अंग होते हुए भी उसमें अलग संविधान होता था, अलग झंडा होता था। 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश पर आदरणीय अमित शाह जी ने सदन में आकर के उस धारा 370 और सेक्शन 35A को एक झटके में खत्म करने का काम किया और भारत के अभिन्न अंग के रूप में कश्मीर को स्थापित किया। आज कश्मीर में भी हम जाए तो हम वहां पर बस सकते हैं, हम वहां पर रह सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। और ये देश उस कानूनों की वजह से जो बुरी तरीके से पीड़ित था,
में कहां कहां कब बम फट जाते थे, कब आतंकवाद की घटना हो जाती थी, कब देश की सीमाओं पर कोई हमले हो जाते थे। हमारे देश के सीमाओं पर रक्षा करने वाले हमारे नौजवान सैकड़ों की संख्या में मारे जाते थे। लेकिन आज ये परिवर्तन हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूत हुआ है, ताकतवर हुआ है, और आज इस देश की सीमाओं पर हमला करने की हिम्मत चाइना जैसे, पाकिस्तान जैसे देशों की नहीं है। अब चाइना और पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि नजर तिरछी करके हमारे देश की सीमाओं पर देखें। ये ताकत देने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।